और देखिए हॉर्मूज की जंग में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। दिमित्री मेदवेदेव का ट्रंप से सवाल, क्या अवरोध करना अवरोध मुक्त करना है? और हॉर्मूज की नाकेबंदी पर मेदवेदेव ने ये प्रश्न उठाए हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरानी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए हॉर्मूज पर नाकेबंदी कर दी, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं कि भाई एक नाकेबंदी खत्म करने के लिए क्या ये दूसरी नाकेबंदी सही है? तो बताने की कोशिश कुल मिलाकर यह है कि आपको तो अवरोध खत्म करना था जो ईरान की तरफ से पैदा किया गया था, लेकिन आपने तो एक और अवरोध लगा दिया। ट्रंप की विनाशक जिद, आर्थिक महायुद्ध की आहट। दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि अवरोध करना अवरोध मुक्त करना है। मायने क्या है? हॉर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए यह अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी क्यों की गई है, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है, यह सीधे सीधे रूस की तरफ से कहा गया है। मेदवेदेव इशारा कर रहे हैं कि शांति के नाम पर जंग फैलाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका तनाव फैला रहा है। हॉर्मुज की नाकेबंदी से वैश्विक तेल संकट और ज्यादा बढ़ेगा और दुनिया पर मंदी का खतरा बढ़ेगा। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बड़े देश भी अब धीरे धीरे अपने आर्थिक दबाव की वजह से इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बयानों के माध्यम से या फिर किसी मदद के माध्यम से। और मेदवेदेव हॉर्मूज को पहले भी ईरान का परमाणु हथियार बता चुके हैं, तो इस तरीके से सभी साफ दिखाई दे रहा है रूस हो चाइना हो वो भी प्रेशर तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को। बिल्कुल, क्योंकि इस जंग का, संभावित जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 दिनों की जंग में हमने ये इंपैक्ट देखा। अब सीजफायर के बाद दोबारा जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी, आसार तो ओपी तिवारी सर इसी बात के नजर आ रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ऐसा लग रहा है कि एपी सेंटर बन गया है। ईरान तो कह ही रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट हमारा एटम बम है। देखिए समीर, एक ब्लॉकेट को हटाने के लिए दूसरा ब्लॉकेट लगाना, अब ये लोगों को समझ में आ गया, रूस भी सामने आ गया। इवन अरेबियन देश जिन्होंने जमीन दे रखी थी अपने यूएस को बेस बनाने के लिए, उन बेसेस का क्या तमाशा हुआ। अभी देखिए सऊदी अरेबिया का अभी दिखा रहे थे, वो कहा कि अभी अमेरिका थोड़ा ये दूर रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही, अमेरिका की तबाही तो कितने जहाज चले गए हो ही गए हैं। हाँ। लेकिन जितने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उन्होंने ऐसी पोजीशन पर रखा हुआ है कि अभी फिलहाल सेफ है। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चाइना की हेल्प से अवश्य इनमें डिस्ट्रक्शन अवश्य होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल ईस्ट के नेशंस को है, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर विश्वास किया था कि हमें ईरान से हमें सेफ रखेगा। अब ये वार्निंग भी ईरान दे चुका है, तो इनका प्रभाव आना बहुत ज़रूरी है। चाइना का भी प्रभाव आ रहा है, रशिया का प्रभाव आ रहा है, नेटो का प्रभाव आ रहा है, इवन अमेरिकन जनता का प्रभाव आएगा। ये हो सकता है कि ये झुकाव, बिकॉज अमेरिका को भी सीज फायर चाहिए और ईरान को भी सीज फायर चाहिए, लेकिन किस कंडीशन पर? ये कंडीशन लगता है कि पाथ चलता रहेगा। जैसे अगली मीटिंग होने वाली है, फिर अगली मीटिंग होगी। अभी ट्रंप साहब भी एक सेफ अपनी इज्जत के साथ एक एग्जिट करने का मौका मिलेगा ताकि वापस चले जाए, क्योंकि अभी भी अमेरिका उस शक्ति में नहीं है कि ईरान की सब पूरी तरीके से मिसाइल का सामना कर सके बिना नुकसान हुए। ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान सुरक्षित रहेगा, ईरान तो तबाह हो ही चुका है। ईरान ने डिसीजन ले लिया कि तबाह तो हो गए लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये वेनेजुएला नहीं है कि जहां ब्लॉकेट करके वो सक्सेसफुल हो गए। बिल्कुल सर, अरबियन देश बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया के सामने भी साबित हो गया कि ये मामला वेनेजुएला जैसा नहीं है। और देखिए अमेरिका खाली हाथ लौटना नहीं चाहता और ईरान खुद को कैसे खाली हाथ कर दे, यही एक बहुत बड़ा विषय है। कुछ तो चाहिए अमेरिका को सम्मान पूर्वक यहां से लौटने के लिए, ईरान वो देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। और हॉर्मूज पर स्थायी नियंत्रण की ईरान की इधर तैयारी है। ईरानी संसद तैयार कर रहा विधेयक का मसौदा, रियाल, युआन और क्रिप्टो में किया जा सकेगा भुगतान। संसद की ऊर्जा समिति के नेता जलील मुख्तार का बयान आया है, डॉलर से मुक्ति की दिशा में पहला कदम जलील ने कहा है। तो देखिए, ये दरअसल ईरान एक और बहुत बड़ी चुनौती देता हुआ अमेरिका को नजर आ रहा है। पेट्रो डॉलर्स की वजह से क्या क्या हुआ है इराक और लीबिया में, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। हॉर्मूज पर नाटो देशों का ट्रंप को झटका। हॉर्मूज की नाकेबंदी में नाटो शामिल नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नाटो देश उनकी मदद करेंगे हॉर्मूज की नाकेबंदी को खुलवाने में, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। और अमेरिका ने हॉर्मूज स्ट्रेट में जो अपनी नाकेबंदी की है उसके साथ कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए नाकाबंदी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा बयान आया है।
नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। यूएस की तरफ से कहा गया किसी भी देश के शिप से भेदभाव नहीं किया जाएगा।